हेलो दोस्तों। तो फिर आज डे 3 ऑफ 21 डेज चैलेंज है और टाइम बज रहा है 9:32, मतलब कि 9:30 बोल सकती हूँ। और ये मैंने वॉलपेपर है फॉर डे 29 अक्टूबर। सो आज मैं स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ अराउंड 9:30 और देखती हूँ कि कितना मैं कर सकती हूँ। और आज मैंने टाइमर लगाया, स्टॉप वॉच लगाया, टाइमर नहीं स्टॉप वॉच लगाया। जितना भी हो सके मैं करूँगी। और फर्स्ट मैंने लिया एनसीईआरटी बुक रीडिंग करती हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ इंग्लिश का बुक रीड। एनसीईआरटी में मैंने 2 चैप्टर पढ़ी और इंग्लिश इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ ब्लैक बुक से। और आप लोगों को पता है कि ब्लैक बुक वोकेबरी और मीडियम फ्रेजेस के लिए बहुत अच्छा है, इंग्लिश के लिए और एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए। और यहाँ पे मैं बुक मार्क करके पढ़ रही हूँ, बुक मार्क करके बीच बीच में से पढ़ रही हूँ। और मैं पहुंची हूँ बी सेक्शन में, मतलब कि ए सेक्शन मेरा पढ़ के खत्म हुआ, जस्ट रीड करके खत्म हुआ, पूरा याद नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा याद हो गया करके, जस्ट रीड करके खत्म हुआ। और उसके बाद फिर आज मुझे लगा कि मैं कंटिन्यूसली जब तक मैं पूरा लॉन्ग ब्रेक ना लेती हूँ तब तक मैं पूरा कंटिन्यूसली व्लॉग करूँगी। तो फिर छोटे छोटे ब्रेक में भी जब मैं फ़ोन चलाती हूँ और या तो मैं बाहर जाती हूँ या तो मैं पानी पीती हूँ, वो भी पूरा रिकॉर्ड हो गया होगा। तो फिर उसके बाद मैंने कैमरा का सेटिंग चेंज किया क्योंकि मैंने मैथ्स करना था। और इंग्लिश इंग्लिश का ब्लैक बुक और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर मैंने बुक टैब खोली और वहाँ से मैंने पढ़ना पढ़ना स्टार्ट किया। और एक बात यह है कि मैं एयरफोन जो तार वाला होता है वो मैं भूल गई थी घर पे, तो इसीलिए मैं हेडफोन यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये हेडफोन से कान दर्द हो रहा है, होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ। जब मैं ऐसे वैसे यहाँ पे चलती हूँ तब मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने मैथ्स किया है और मैथ्स में आदित्य रंजन से 33 डे पे पहुंची हूँ आउट ऑफ 45 डेज। सो हाँ, तो फिर मैंने ये वाला किया। और लास्ट लास्ट में आदित्य रंजन सर एक टॉपिक ही पूरा एक ही दिन में का खत्म कर लेते हैं। तो फिर मैं ये नहीं करूँगी कि मैंने पूरा खत्म किया करके, मैंने सिर्फ आधा ही किया आज। आधा मतलब 1.5 आवर्स ही किया, मैथ्स किया। और उसके बाद फिर मैंने ये वाला व्लॉग देखी, लेट्स स्माइल करके एक यूट्यूबर है जिससे मैं इंस्पायर होके मैंने व्लॉग करना शुरू किया। मतलब कि आज ये 21 डेज का वाला शुरू किया था। तो फिर वहाँ पे वो देख के और उसके बाद कमेंट्स करके फिर मैं परमार सर से लेक्चर नंबर 6 कर रही थी। हाँ, तो फिर परमार सर का लेक्चर नंबर 6 पे पहुंची हुई हूँ। और परमार सर अच्छा पढ़ाता है। और PYQ सेक्शन से 5.0 वाला मैंने किया। और उसके बाद फिर मैंने आप ब्रेक भी लिया। और उसके बाद ये सर परचम सर से वीकली वाला ले रही हूँ। परचम सर से है और मैं थर्ड वीक में हूँ, जनवरी 2025 के थर्ड वीक में हूँ। और ये यहाँ से मेरा थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पूरा एक ही दिन में जब जो भी लेक्चर्स देखती हूँ वो वाला पूरा मार्कअप कर लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा और ये वाला लेक्चर्स था लगभग 2 आवर्स का और मैंने पूरा कंप्लीट किया। बीच बीच में मैं रेस्ट करते हुए और बीच बीच में मैं बाहर गई। आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब कि जब मैं यहाँ पे नहीं होती तो फिर मैं बाहर होती हूँ। और मैंने इस टाइम पे बिल्कुल भी ये कम, जब मैं ब्रेक लेती हूँ तब मैंने बंद नहीं किया और ये फ़ोन चलाते हुए। और उसके बाद मैंने लंच किया। और लंच के बाद तो बहुत लॉन्ग ब्रेक हो जाता है। और लॉन्ग ब्रेक लगभग 1-2 आवर्स बोल दो, मतलब कि 2 आवर्स का ब्रेक के बाद ही फिर मैंने दूसरा वाला स्लॉट
कंप्लीट किया है और दूसरा वाला स्लॉट का एंगल ही चेंज किया है मैंने। तो फिर हाँ जी, तो फिर आज क्या हुआ कि जितना मैं पढ़ती हूँ, ऐसा होता है कि आफ्टर लंच एक ब्रेक या माना एक नैप टाइम लिए बिना पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि मुझे 9 PM तक पढ़ना होता है लाइब्रेरी में। लेकिन आज मैंने जितना भी मैं ट्राई करूँ, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही नहीं नींद आ रहा था, लेकिन बॉडी पूरा टायर्ड फील हो रहा था। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मैं सो जाऊं करके, लेकिन नहीं हुआ और ज़बरदस्ती भी सोया नहीं जाता है। तो फिर उसके बाद आफ्टर लंच में मैंने रीजनिंग थोड़ा सा किया, और आजकल रीजनिंग का क्लास ऐसे चल रहा है जैसे रिवीजन हो, जल्दी जल्दी, मतलब कि स्पीड चेंज करते करते मैं कर रही हूँ। और रीजनिंग का भी 45 डेज वाला क्लास में ले रही हूँ। और आज रीजनिंग में नंबर एनालॉजी किया, लेकिन मुझे नंबर एनालॉजी बहुत सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा किया। और उसके बाद मैंने इंग्लिश की, और इंग्लिश में आजकल डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रही है, तो फिर मैंने डिटर्मिनेंट्स किया। और ये ग्रामर का पोर्शन पढ़ा रहे, तो उतना समझ में नहीं आता है कि मुझे समझ में आया है कि नहीं आया। ऐसा होता है जब मैं यहाँ से करती हूँ, जब टीचर के साथ करती हूँ, तो पूरा आ जाता है, आंसर आ जाता है, लेकिन बाद में सिली मिस्टेक बहुत होता है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ मैथ्स फिर से। हाँ, तो फिर मैथ्स का मैंने पहले परसेंटेज का मैंने नोट्स लिखना था, और मैं क्लास 15 पे हूँ, और परसेंटेज का 21 क्लासेस है, और मैं 15 पे हूँ। पहले मैं मैथ्स करते समय पहले मैं देखती हूँ, पूरा देखती हूँ क्लास को, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं लिखती हूँ। ये वाला तो मैंने पहले से देखा हुआ है क्लास, कल तो नहीं देखा, उससे पहले देखा हुआ है। मतलब कि मेरा पूरा कंप्लीट है, 21 डेज का परसेंटेज पूरा कंप्लीट है देखना। आप मैं लिखना, मतलब कि नोट्स करती हूँ, तो नोट्स बनाती हूँ, तो फिर लिखने का वाला 15 पे पहुंची हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ, ये मैं पूरा सोते हुए मैं कर रही थी परचम डेली वाला क्लासेस। और उसके बाद सोना बिल्कुल भी नहीं हुआ, और बिल्कुल भी नींद नहीं अच्छा नहीं आया, तो फिर मैं बाहर चली गई थोड़ा टहलने के लिए। और उसके बाद फिर से मैं क्लास देखा। और यहाँ पे मैं फ़ोन क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले सुना है, तो फिर मैंने रिपीट किया। और टाइमर कैसा होता है, टाइमर जब फ़ोन चलाते हो तो टाइमर में बंद कर लेती हूँ, आप देख रहे होंगे, ऐसा करती हूँ। मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा क्या होता है, ऑथेंटिक लगता है करके। तो फिर अभी तक मेरा क्लास हो गया था 5 और 19 मिनट्स। इसके बाद तो बिल्कुल ही पढ़ना अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि अभी तो मैं टी ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने टी ब्रेक लिया था, और ये बज रहे 6.46, और शाम का 6.46, मतलब कि 15 मिनट्स टू 7 है। और उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं प्रोडक्टिव रहूं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पे इंग्लिश का लेक्चर देख रही थी, वो भी फोन देखते हुए, मतलब कि प्रोडक्टिव हुआ नहीं। लेकिन मुझे पढ़ना था, ऐसा भी नहीं कि पूरा बंद करके रहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने गिल्टी फील नहीं करना था। तो इसीलिए मैं डाइवर्ट करते हुए, माइंड को डाइवर्ट करते ऐसे ऐसे करके मैंने पढ़ने की कोशिश की। और जब भी मैं फ़ोन चलाती हूँ, तो शाम को तो ज़्यादातर फ़ोन चलाना हुआ, क्यों पता नहीं, लेकिन यही फ़ोन डिस्ट्रक्शन है। और आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि मैं ज़्यादातर शाम को फ़ोन चलाती हूँ करके। और उसके बाद फिर से इंग्लिश किया, इंग्लिश का भी उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ, मतलब कि मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा था। इसीलिए मैं ट्राई कर रही थी कि मैं पढूं करके, तो फिर उतना तो नहीं हुआ पढ़ना। फिर मैंने
परमार सर से फिर से लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया था। लास्ट स्लॉट है क्योंकि 8:30 पे घर जाना था इसीलिए। और हाँ, मुझे ये बताना था कि मैं क्यों फ़ोन ज़्यादा चेक कर रही हूँ। तो ऐसा है कि मैंने CSIR नेट का पेपर भरा हुआ है और वो भरते समय मैंने फ़ीस भी पेमेंट कर लिया था। फ़ीस पेमेंट कर लिया था, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और उस टाइम पे मैंने वेबसाइट चेक किया तो इनकम्प्लीट बता रहा था, मतलब कि मैंने पेमेंट किया है और इनकम्प्लीट बता, इसीलिए मैंने CSR को मेल लिखा हुआ था। तो फिर मुझे CSR सर से भी रिप्लाई आए और देखते हैं कि वो वाला मेरा पैसा डूबता है या तो कैसे होता है, क्योंकि लास्ट डेट हो चुका है और मैं फिर से पेमेंट करना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मैंने दिसंबर के लिए भरा था, तो फिर देखते हैं कि तो फिर आज मैंने पढ़ा हुआ है 6 आवर्स